शेल्टर में रुकते थे और उस शेल्टर से मेरे दोस्तों ने गाड़ियां प्रोवाइड करवाई हुई थी जो यूरोप बॉर्डर पे, शेंगन बॉर्डर पे उनको छोड़ के आते थे। तो ये मेरा छोटा सा हमारे बीच में नीरज गुरुजी पहुंच चुके हैं। देखिए एमएलएन कॉलेज के स्टूडेंट किस तरह से उनका तालियां बजाकर स्वागत करते हुए नीरज गोयल इंटरनेशनल बॉक्सर पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। साथ ही साथ उनके साथ यशपाल जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन करना चाहेंगे। और बहुत सारी इंटरनेशनल फाइट्स के साथ साथ उन्होंने मेनली हॉलीवुड, टॉलीवुड और अभी फरहान अख्तर की मूवी आई थी, देखिए फरहान अख्तर की बॉक्सिंग से रिलेटेड मूवी आई थी, नीरज जी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत सारी जो है कोचेस को जो है बताया है और बताने के साथ साथ बहुत अच्छा काम किया है। तो तालियां बजनी चाहिए नीरज जी के लिए। वेरी वार्म वेलकम टू नीरज जी का एमएलएन कॉलेज के सभागार में भावों का अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। शांति फाउंडेशन द्वारा आयोजित सेमिनार में पहुंचे इंटरनेशनल बॉक्सर नीरज गोयल उनके साथ में मौजूद हैं प्रिया अरोड़ा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिससे हम लोग आज से 2 साल से 3 साल पहले मिले थे जब वाटर सेविंग प्रोजेक्ट चल रहा था और इनका दर्द ये था कि ये पानी क्यों व्यर्थ जा रहा है। पानी लोग हैं अपने घरों के बाहर टूटियां लगाते हैं, सुबह कार धोते हैं, तो कार में जो पानी यूटिलाइज हो रहा है वो खराब क्यों जा रहा है भाई। इनका दर्द सिर्फ ये था जिसको लेकर मैंने इन्हें देखा और मैंने इन्हें कहा यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, ये तो हमारे भाई हैं, हमें इनके साथ करना चाहिए। फिर इनकी फाइट्स थी, इनके साथ कम्युनिकेट इतना नहीं हो पाया और इनका जो है इंटरनेशनल लेवल पर सारी बॉक्सिंग मीट्स होती हैं और नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग जो है इनके कॉम्पिटिशंस होते हैं, तो टाइम नहीं निकाल पाते, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का किस तरीके से निर्वहन किया, मतलब कि उसको निभाया, वो बेहद जरूरी है। ये कुछ रोल मॉडल और एग्जांपल्स हम लोग इसलिए सेटअप करते हैं आपके सामने कि आप लोग देख सकें। अब वो रोल मॉडल्स और सेटअप हम वो सेटअप नहीं करेंगे आपके सामने जो कि सिर्फ फ्रेमिंग पर हो गए हैं। वी वांट प्रैक्टिकल रोल मॉडल्स एंड सेटअप ताकि आप लोग देखें और उनसे सीखें और सीखने के साथ साथ एक अच्छे निर्माण में भी वो साथ दे रहे हैं। आज विश्व में बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। आप इनसे मिलेंगे ना, बात करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम लोग किसी वेल पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं। एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, सबको साथ लेके चलने वाली पर्सनालिटी है नीरज जी। और मैं पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर होता हूं कि यार जब वो इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एंड वी वांट कि वंदना मैम ने मेरे साथ इतना कम्युनिकेट किया, थैंक्स टू वंदना मैम, नीति मैम एंड प्रिंसिपल सर, कि बेहद ही शॉर्ट नोटिस था। मैं वंदना मैम को नहीं जानता था। वंदना मैम मेरे पास आए उस दिन, कहने लगे सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच मैम। तो उन्होंने कहा कि सर आप किसी संस्थान से आप मुझे बता रहे थे, तो वी वांट कि अगर आप लेक्चर लेना चाहे। मैंने कहा मैं गेस्ट लेक्चर जरूर लूंगा। एंड शी वांट कि मैम सर हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उसे कहते हैं, उन्होंने ठाना कि संयम को बुलाते हैं, अपने बच्चों को कुछ लाभान्वित चीजें प्रदान करते हैं, यानी कि उनको कुछ जानकारियां देते हैं। और उन्होंने सोचा कि यार मेरे थोड़े से एफर्ट करने से मेरे इतने सारे बच्चों का जो है भला हो सकता है, मेरे थोड़े से एफर्ट करने की बजाय उन्होंने एफर्ट्स किए और उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया। और जब मेरा नहीं भी था ना मन काम करने का, उन्होंने मुझे कहा कि करना तो पड़ेगा ही सर आप। तो ओवर टू यू, जोरदार ताली डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन के लिए और मैम के लिए कि मैम ने आपके लिए इतना अच्छा जो है टाइम स्पेंड किया। और ऑल द टीचर्स, मैं नाम नहीं जानता, अभी हम लोग नाम जरूर बताएंगे अपने टीचर्स के लिए, रिस्पेक्टेड ऑल द टीचर्स, जो उन्होंने इतना सोचा और सोचने के साथ साथ काम किया। बहुत जरूरी है वो काम। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कॉर्पोरेट से शुरू हो जाती है। दिन की शुरुआत कीजिए, गर्मी बहुत है, अपनी छत पर पानी के लिए बर्ड्स के लिए, पक्षी के लिए थोड़ा दाना और पानी जरूर डाल दीजिए, जरूरी भी है। गांव में पहली रोटी कुत्ते की निकलती थी या गाय की निकलती थी, ऐसे कुछ हमारा था कि गाय की मम्मी पहली रोटी बनाया करती थी, फिर कुत्ते के रोटी के लिए बनाया करती थी, फिर कौवे की रोटी, इस टाइप की रोटियां बना करती थी। आज वो खत्म हो गई है। आज तो पहली रोटी घर के मुखिया को दी जाती है ऑलमोस्ट, या फिर जिसको सबसे ज्यादा भूख लग रही हो, या सुबह सुबह बच्चों के लिए लंच पैक होता है, मम्मी सोचती है यार बस बना दूं मैं रोटियां, मम्मी खाना, मम्मी खाना, मम्मी एंड खाना। So it's like, बेटा रुक तो जा, बेटा रुक तो जा, मम्मी मेरी बस निकल गई, मम्मी मेरा ये निकल गया, मम्मी मेरी साइकिल पंचर हो गई, मम्मी मेरे को ये। आवाज आ जाएगी सब तक।
यासीन, गुरुजन, शांति फाउंडेशन के मेंबर और मेरे दोस्तों, आप सबको मेरी नमस्ते, प्रणाम। जवाब तो दे दो यार। तो बॉक्सिंग के बारे में भाई ने बता दिया कुछ और बॉक्सिंग के अलावा फिल्मों के बारे में बता दिया है, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ जानकारी लेनी हो तो आप गूगल कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा, बाकी मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। अच्छा, जिस बात के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे भाई ने बताया पानी के लिए, मेरे को बहुत बुरा लगता था जब सबकी गाड़ियाँ देखता था। 17 सेक्टर में जाओ आप, सड़कें टूट गई हैं, उनकी गाड़ियाँ हर रोज़ धुल रही हैं। 15 सेक्टर में चले जाओ, 18 सेक्टर में चले जाओ। मैं यमुनानगर की बात बता रहा हूँ और पोर्श एरिया की बात बता रहा हूँ। ये हाल है कि उनको गाड़ी हर रोज़ टैप वाटर से ही धोनी है और वो पानी ख़राब होकर सड़क पे जा रहा है, सड़क भी ख़राब हो रही है, पानी भी वेस्ट हो रहा है। जबकि आप दिल्ली में जाओगे तो एक बकेट में वो गाड़ी साफ़ हो जाती है। अगर लोगों को शौक़ है कि वो लोग अपनी गाड़ियाँ साफ़ करें, तो इस बात के लिए मेरी काफ़ी लड़ाई हुई, लोगों से गालियाँ सुनने को भी मिली। फिर मैं थोड़ा सा मैं चला गया था, यहाँ से इंडिया से चला गया था, मैं कनाडा चला गया था, तो मैं इस बात से फिर पीछे हट गया। फिर उसके बाद कोरोना का सेकंड वेव आई जब, तो उस टाइम पे लोगों को चाहिए था प्लाज्मा का कुछ हुआ, तो मेरे ट्विटर के द्वारा मैंने पूरे इंडिया को कनेक्ट किया और जहाँ पे भी किसी भी जगह अगर प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती थी तो प्लाज्मा वहाँ पे प्रोवाइड करवाया। उसके बाद फिर यूक्रेन आया, यूक्रेन वॉर हो रहा था, बहुत सारे अपने डॉक्टर वहाँ पे थे। मैंने लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ से निकलवाया, क्योंकि मेरे वहाँ पे बॉक्सिंग के कॉन्टैक्ट थे। उन्होंने मेरे को एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे लवीव में, और लवीव में एक यूनिवर्सिटी थी, उसने वहाँ पे शेल्टर बना दिया। तो शेल्टर में जो भी खारकीव से या कहीं से भी बच्चे आते थे, वो था 7 लोगों को कि मैंने 300 बच्चों को निकलवाया। कई बार रात को 3 दिन में सोया भी नहीं था। 3 दिन कभी किसी के पेरेंट्स का फ़ोन आ जाता था मुझे कि उनके बच्चे के फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया, रिचार्ज करवा दें, बात नहीं हो पा रही। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से मुझे तो खुशी मिलती है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, संयम भाई यहाँ पे आए हैं, शांति फाउंडेशन है जो उसके बारे में बताने के लिए, इनको भी खुशी मिलती है ये काम करके। और मेरा मानना ये है, हम पैसे कितने मर्जी कमा लें, पढ़ाई कितनी मर्जी कर लें, जो हम अच्छे काम करेंगे उनकी जो कीमत है ऊपर जुड़ रही है। वो ऊपर जो ऊपर वाला कोई तो एक है, चाहे वो हिंदू का है, चाहे मुस्लिम का है, चाहे सिख का है, चाहे ईसाई का, ऊपर कोई एक तो है जो हम सबको देख रहे हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे उसके नंबर ऊपर काउंट हो रहे हैं, है ना। हम पढ़ाई में पढ़ के आप लोग यहाँ पे नंबर लेते हो, लेकिन जो नंबर अच्छे कामों के हैं वो ऊपर जुड़ रहे हैं। जब आप लोग इस धरती पे नहीं रहोगे या आप लोग कहीं दूसरे देश में चले जाओगे तो आपके पीछे से जो बातें होंगी वो आपके नंबर हैं, है ना। तो भगवान आपके अच्छे कर्मों को ऊपर जोड़ेगा, अच्छे कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि जितना भी साथ दे सकते हो अपना, और सबसे बड़ा साथ पैसे का साथ नहीं होता। जैसे भाई ने बताया कि आप लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट कर दो, पैसे का बड़ा साथ नहीं होता, पैसे ज़्यादा होता है टाइम का साथ, है ना। सोशल मीडिया में आप लोग आजकल, पहले टिकटॉक चलता था, इंडिया में बैन हो गया, दूसरे देश में अभी चल रहा है, अब रील्स चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोग रील्स। और ये मोबाइल का ना ऐसा सिस्टम है, मैं भी फ़ोन को दूर रख देता हूँ, हम देखते रहेंगे इसको, स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, मन करता रहेगा और देखते रहेंगे, ना। तो लड़के हैं जितने भी, वो डांस की वीडियो चलती रहती हैं, है ना। इंडिया में तो मतलब अगर इंडिया को हम बोलें कि बेरोजगारी का नहीं पता लगता बच्चों को, तो यही कारण है कि जियो ने 2 GB डाटा होगा, 2 GB मिलता है क्या, कितना मिलता है पता नहीं, 1.5 GB 2 GB जो भी, तो पूरा दिन इंस्टाग्राम में इन वीडियोस को स्क्रॉल करने में जाता है। तो वो जो समय वहां पे दे रहा है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करो कि आप लोग अच्छे काम कर सको। अच्छे काम माने आपके गली मोहल्ले में किसी को जरूरत है, कोई जरूरतमंद है, अच्छा कोई अनपढ़ है, उसको हॉस्पिटल में कैसे जाना है, या उसको आजकल तो बहुत सारी जगह 109 एक इनोवा घूमती हैं अपने यहाँ पे पूरे हरियाणा में, 112 है कितने, उसकी कॉल नंबर पता नहीं कितना होगा। तो अगर किसी को ज़रूरत है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, वो भी एक मदद है। अच्छा, एक दिन मैं दिल्ली से आ रहा था, तो लाडवा के एरिया से है यहाँ पे कोई, किसी का रिश्तेदार हो, आप पूछना वहाँ पे ना, 20 दिन पहले जो इंद्री से आते हैं लाडवा की तरफ, वो सड़क टूटी हुई थी, वो बीच में डिवाइडर के लिए, मेरे सामने एक ट्रक उतर गया उसमें, उसके पीछे एक गाड़ी उतर गई, फिर उसके बाद एक बाइक वाले गिर गए। ठीक है, मेरी बड़ी गाड़ी थी तो मैं बच गया, एकदम कट मारा, साइड में की। तो ये मैं ये नहीं बता रहा कि मदद किया मैंने, मतलब ये नेचर हो जाता है। फिर मैंने वहां पे एक ढाबे का एक टूटा वो पड़ा था, मेरा दोस्त यशपाल मेरे साथ था और 2-3 जने थे हमने वो बोर्ड लगाया वहां पे, फिर पत्थर रखे आगे तक लाइन बनाई, तो ताकि आगे और किसी के साथ ये हादसा ना हो। चलो ये तो बच गए। फिर एक दोस्त है रणजीत, उसने फिर DC कुरुक्षेत्र को फोन किया उसी टाइम पे कि ये यहाँ पे कुछ और लगवाओ, हमने अपनी तरफ से कुछ कर दी है मदद।
तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप कुछ भी करने लगोगे ना आपको मजा आने लग जाएगा। मेरे को बहुत मजा आने लग गया। अब आप लोग जितने भी हो, किसी को कभी भी मेरी जरूरत पड़े, किसी के यार दोस्त, सबके आपके रिश्तेदार या यार दोस्त दूसरे देश में जाते होंगे, आप में से भी कोई जाने की सोच रहा होगा, कनाडा ऑस्ट्रेलिया सबको जाना है ना, जाना है कि नहीं? हाँ ना तो बता दो यार। हाँ। अगर तुम्हारे कोई दोस्त भी है वहाँ पे, किसी को भी कोई भी जरूरत पड़ती है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर एयरपोर्ट पे जाते हो तो गाड़ी नहीं है, वहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कहीं पे भी कांटेक्ट करो या मेरा नंबर ले लेना। तो आपको कोई भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे, आपको एयरपोर्ट से मेरे दोस्त लेके जाएंगे, और लगभग भगवान की कृपा से सब देश में ऐसा ही है। तो आपको एयरपोर्ट से लेके जाएंगे, अपने घर पे रखेंगे, हफ्ता 10 दिन वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी चीज़ें हैं, बस वगैरह की, आप लोगों को कैसे जाना है कैसे आना है वो सब कुछ बता देंगे, आपको घर दिला देंगे, उसके बाद आप लोगों को गुड बाय कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मेरी इन चीज़ों में आप लोगों को कभी भी मदद चाहिए मैं करूँगा। बाकी आप शांति फाउंडेशन है, नीरज जी बच्चे पूछना चाह रहे थे कि बॉलीवुड का इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड में कैसा एक्सपीरियंस रहा था। ये तो पूछ ही नहीं रहे कोई। नहीं इनका सवाल तो मेरा सवाल है ना। अच्छा, तो कुछ उसके बाद। अच्छा, आवाज आ रही है ना सबको सर की? नहीं आ रही हो तो मैं और बता दो, आप लोग नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, ऐसी बता दें। आ रही है ना? कहते हैं देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। और हमारे बीच में नीति दरियाल मैम जी आए हैं, मैम आए हुए हैं, बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे मैम का। शी इज द सुपर लेडी ऑफ एमएलएन कॉलेज। मैम ममता भार्गव जी भी हैं, वेरी वार्म वेलकम मैम। तो नीरज जी थोड़ा सा बताइए, हमारे बीच में मैम इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, नीरज गोयल जी हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर एंड इन्होंने बहुत सारी मूवीज करी हैं, और अभी राइट नाउ फरहान अख्तर के साथ भी इन्होंने ट्रेनिंग्स एंड और पीरियड्स करे हैं, और बहुत अच्छे। तो उनसे वो एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से बॉलीवुड में क्या क्या कुछ होता है, या फिर जो दिखाया जाता है वो सब कुछ होता है कि नहीं। तो प्लीज ओवर टू यू नीरज जी। अच्छा, गांव से कौन कौन है यहाँ पे? कम ही हो यार, चलो कोई नहीं। अच्छा, मैं भी भाई गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जहाँ पे बॉलीवुड की बात आ गई थी उसी बात के लिए मैंने जोड़ा। तो ऐसा नहीं है, कोई चाहे गांव से हो, चाहे शहर से हो, या बिल्कुल छोटे कस्बे से हो, कहीं से भी हो, कोई कुछ भी कर सकता है। तो बॉक्सिंग की वजह से मैं फिल्मों में गया। जब इंडिया में नेटफ्लिक्स नहीं था, मैंने एलए में जाके नेटफ्लिक्स के साथ शो किया था, एक अल्टीमेट बीस्ट मास्टर, सिल्वेस्टर स्टैलोन का था। रॉकी मूवी देखी होगी बॉक्सिंग की, वो होस्ट था उस शो का। तो हॉलीवुड में काम किया मैंने एक रियलिटी शो के साथ, मैं हॉलीवुड में ही था वहाँ पे एलए में। और उसके बाद उससे पहले मैंने बॉलीवुड में अनुराग कश्यप को सब लोग जानते होंगे, उनकी एक मुक्काबाज मूवी आई थी, उसके लिए काम किया। और उससे पहले एक साला खड़ूस मूवी आई थी, साउथ की थी, एक रितिका सिंह थी, वो भी मेरे साथ रियलिटी शो में थी, मेरी दोस्त है वो मूवीज़ में गई, उसने काफ़ी मूवी की है अभी भी। तो वहाँ पे भी मैंने काम कराया। और अब सबसे बड़ी भारत के बजट की मूवी आई थी ट्रिपल आर के बारे में सबने सुना होगा। तो उसमें भी जो रामचरण ने बॉक्सिंग का काम किया वो मेरी टीम ने ही करवाया है। और उन लोगों के साथ फरहान अख्तर की तूफान मूवी आई थी, उसमें मैंने डायलॉग भी बोला था, एक हरियाणवी डायलॉग था, और उसके अलावा फाइट भी थी। अच्छा, इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? सही है, भाई ने बोला ये लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे आप लोगों को ये टीवी में दिखते हैं, रियल में उससे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ। अच्छा, कुछ अलग अलग है ना। विद्युत जामवाल के बारे में बताऊंगा, इसको ऑफ कैमरा रखना भाई। तो विद्युत जामवाल एक्टर भी है, और जावेद अख्तर का भी बहुत नाम है, उनके पिताजी का भी। तो फरहान अख्तर आज भी मुझे मैसेज करता है, मेरी कोई फाइट हो कुछ भी हो, आज भी मैसेज करता है। रामचरण हैदराबाद का तेलुगु इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। वो जब मैं वहाँ पे रहता था, मैं 1.5-2 महीना वहाँ पे रहा था, हर रोज उसके घर से मेरे लिए खाना आता था। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। राजामौली बाहुबली बनाई, अब ट्रिपल आर बनाई, उनका लड़का भी मेरा अच्छा दोस्त है। तो ये नहीं है जैसे आप लोग हो ऐसे ही ये सब लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब बिल्कुल देसी हैं। इसीलिए मैंने पूछा भाई गांव से कितने लोग हैं, तो ये सब लोग गांव से ही निकले हैं जो आगे जाके इतनी अच्छी जगह पहुंच गए। तो कोई भी किसी से कम मत समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। और दूसरा जो मदद वाली बात थी जिसके लिए मेरे को यहाँ पे बुलाया था, आप सब लोग सक्षम हो किसी की हेल्प करने के लिए, आप सब लोग सक्षम हो। ये नहीं है कि आप लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं तो आप तक सक्षम नहीं हो, ऐसा नहीं है। मैंने जो बताया टाइम देना ना, टाइम देना बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। बड़े बड़े घरों में आप जाओगे, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है ना। इस शहर में बहुत ज्यादा, यमुनानगर में बहुत नशा फैल गया, इसकी लिए फिर किसी दिन बात करेंगे। तो इन चीजों को बचाने के लिए आपका कोई दोस्त ही है
अगर वो उसको नशे की लत पड़ रही है, जो गांव से आते हैं, मैं स्पेशल उनके लिए बता रहा हूँ, अपने दूध घी में बहुत जान होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैंने एक यूनिवर्सिटी में, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी मैंने ये बात बोली थी कि फिटनेस से बड़ा कोई नशा नहीं है ना। तो जो भी अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को कोई गलत लत पड़ रही है, अगर आप उसकी भी हेल्प कर दोगे ना, उसकी भी काउंसलिंग कर दोगे, तो वो भी एक तरह से मदद है, उसके नंबर भी ऊपर जुड़ेंगे सीधे जाके। भाई बहुत हो गया ना। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। और बोर तो नहीं गया, बोर तो नहीं गया भाई? नहीं तो बोर तो बिल्कुल भी नहीं हुए थे, और एक बार तालियां इतनी तेज नहीं कहते हैं कि तालियां मतलब कि हमारे गेस्ट आए हैं इतनी दूर से, और एक कॉल पर नीरज जी को मैंने सिर्फ एक कॉल आदर्श को प्लीज। ये है हमारी कर रही है। थैंक यू। बीच में है शेर जयप्रकाश इंस्टीट्यूट से मेहुल जी, प्लीज। मेहुल है हमारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हमारे हेड है फाउंडेशन के मेहुल। द बेस्ट वॉलंटियर, ये पीपीटी आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेहुल आप आए। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे वॉलंटियर्स के सर्टिफिकेट हम आपको भी देना चाहते हैं समर इंटर्न्स में। 26 डेज वर्किंग और एक दिन marvelous job. आगे आ जाओ यार, मिस हो जाते हैं। आगे आगे प्लीज, आगे 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 आना नहीं है। ऑल क्लिक डन।